डियर स्टूडेंट्स, नई बीपीएससी की वैकेंसी के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 3 एपिसोड्स आ चुके हैं। तीसरा एपिसोड अभी कल आया है। नेक्स्ट एपिसोड 6 तारीख को रात 10 बजे के आसपास आएगा। चौथा एपिसोड। हर एपिसोड 2 दिन के गैप पे आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि 1 दिन का गैप कीजिए, 2 दिन बहुत हो जाता है। लेकिन याद रखें कि बीच में मेंस का भी ऐड होगा, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। साथ ही बहुत सारे लोगों के पास बहुत टाइम है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो सभी को देखना है। 2 दिन का आइडियल गैप है, अभी आप इसे कीजिए। वैकेंसी भी नहीं आई है तो कहाँ भागना है। वैकेंसी तो अभी आई नहीं है तो भागना कहाँ है। तो अभी आप पढ़िए आराम से। जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है वो कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, रिवीजन बढ़ा लीजिए, करंट अफेयर्स कीजिए जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। लेकिन जिनके पास टाइम कम है, जो बिजी शेड्यूल वाले हैं, विशेषकर वर्किंग प्रोफेशनल्स और महिलाएं छात्राएं, वो 3 घंटे रात में निकालें। अगर आपके पास टाइम का क्राइसिस है तो 3 घंटे आप रात का निकालिए। कम से कम 10 से लेकर 1 कीजिए या 11 से लेकर 2 का टाइम आपको निकालना होगा। 3 घंटे 2 दिन के गैप के बाद तीसरे दिन टॉपिक्स आ रहे हैं, इसे आपको करना है तो टाइम मैनेज कीजिए। सबसे पहले हिस्ट्री कीजिए। सीडीपी और बीपीएससी के लिए या यूपीपीसीएस या जेपीएससी के लिए, इन सारे एग्जाम्स के लिए सबसे पहले हिस्ट्री कीजिए। उसके बाद करंट अफेयर्स कीजिए, उसके बाद साइंस कीजिए। ये 3 सबसे पहले कर लीजिए। उसके बाद दूसरा कीजिए कोई भी। उसके बाद पॉलिटी कीजिए, ज्योग्राफी कीजिए, इकोनॉमी कीजिए और दूसरे सेगमेंट। तो सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद साइंस। ये 3 सबसे पहले कीजिए जिनके पास टाइम का क्राइसिस है। और जिनके पास अधिक टाइम है वे चाहें तो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो रिवीजन बढ़ा सकते हैं, वो करंट अफेयर्स को और कर सकते हैं, थोड़ा अखबार पेपर पढ़ सकते हैं। रिवीजन बढ़ाइए जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, बार बार पढ़िए, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना कंसोलिडेशन होगा, उतना ही एग्जाम में आपका कंफ्यूजन नहीं होगा और प्रश्न सही सही बनेंगे जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। साथ ही जो बुक्स आपको बताया गया है उसमें अगर आपके पास क्रॉन के साथ एनसीईआरटी सार नहीं है तो आप लूसेंट कीजिए। अगर लूसेंट भी नहीं है तो आप पूर्वावलोकन कीजिए घटना चक्र का। लेकिन क्रॉन के साथ एक बुक इज अ मस्ट। जो हम एनसीईआरटी सार संग्रह चला रहे हैं, अगर वो नहीं है तब हम कह रहे हैं कि लूसेंट कीजिए साथ में, या पूर्वावलोकन घटना चक्र कीजिए। लेकिन 2 का कॉम्बिनेशन लेकर चलना होगा। और साथ में एक राज्य हम लोग कर रहे हैं जो आपका ट्रम्प कार्ड है। इस स्टेट के, राज्य के सारे फैक्ट्स को निकालिए, कॉपी में नोट कीजिए, विकिपीडिया पे कम से कम चले जाइए, उसके डिटेल्स लीजिए। ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा। और हम दिखाएंगे कि केवल राज्यों से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप राज्य का स्पेसिफिक करते हैं तभी वो प्रश्न हल होंगे। जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे स्लोगन आते हैं। किस राज्य का स्लोगन है? गॉड्स ओन कंट्री। अब इस तरह के सभी राज्यों के अपने स्लोगन हैं, तो ये सब एग्जाम्स में आता है। ये स्टेट स्पेसिफिक में आपको मिलेगा, तो ये सब आप करेंगे राज्यों से संबंधित, उस पर आप ध्यान दीजिए, टाइम दीजिए। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बिहार स्पेशल है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो बाद में जुड़ते हैं वो करेंट अफेयर्स बिहार का और बिहार का जीकेजीएस बिहार स्पेशल बार बार बहुत सारे प्रश्न करते हैं, कैसे इसे हम करें। आप अभी से कर रहे हैं तो आराम से चलिए, हम रिपीट करेंगे टॉपिक्स को, बार बार आपको देंगे, आराम से आप पढ़िए, भागना नहीं है। तो ये अभी आप आराम से चलिए, इसे भी मजबूत करना है। बिहार स्पेशल जिसमें बिहार करंट भी करना होगा, और अगर बिहार करंट पे पकड़ बनाना है तो अखबार पढ़िए, अभी से अखबार पढ़िए। आपके एग्जाम में अभी 5 महीने कम से कम टाइम है। आइडियल स्थिति है उनके लिए जो बिहार करंट को लेकर के बहुत मगजमारी करते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में वही पतली पतली कुछ मैगजीन्स आती है, उस पर रिलाई करना होता है, जिस पर कई बार धोखा भी लोग खाए जाते हैं। अभी से कीजिए, अखबार एक पढ़िए, रोज देखिए बिहार का करंट अफेयर्स आ रहा है, अखबारों में दिख रहा है। अभी कोरोना काल से ही संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, तो एक अखबार जरूर पढ़िए, कोई भी पढ़िए। पेपर सभी अच्छे होते हैं, एक पेपर कोई भी पढ़िए। उसके बाद करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डिसाइसिव है। और इस पर हमने बार बार कहा है, आपको 10 करंट अफेयर्स डेली अपने कॉपी में नोट करना होगा मिनिमम। हमारे हिसाब से तो 20, लेकिन ये वही कर सकते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। जिनके पास टाइम कम है वो कम से कम 10 क्वेश्चन उतारें। और अगर उनके पास और भी टाइम कम है तो आप कम से कम सुन लीजिए कान में लगाकर, कोई भी यूट्यूब का एक पसंदीदा चैनल आपका जो फेवरेट है करंट अफेयर्स का, जिस पर डेली आता है, 10 मिनट का कान में लगाइए, सुन लीजिए। अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नोट डाउन करने में टाइम लगता है, इसमें वैसे लोग जिनके पास टाइम कम है ये नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम डेली कान में लगाकर सुन लीजिए। या आप खा रहे हैं, या आप टीवी देख रहे हैं, या आप ऐसे ही बैठे हुए हैं पढ़ नहीं रहे हैं, तब भी आप सुन लीजिए कम से कम 10 मिनट का वीडियो करंट अफेयर्स का। एक अखबार जरूर हेडलाइन भी देखिए। आज भी 2-3-4 करंट अफेयर्स शानदार अखबार में दिख रहे हैं, तो डेली ऐसे करंट अफेयर्स आते हैं। करंट अफेयर्स पे काम करना है। एक मंथली मैगजीन लेना होगा और एक वार्षिकांक। दूसरी बात, नई नई मैगजीन्स करंट अफेयर्स की आने लगी है,
अब इसमें कौन कौन लेना है इस पर एक दिन बात करेंगे, आप लोग ले लीजिएगा, इसलिए कि बाद में फिर 10 दिनों के बाद ये सब मैगजीन नहीं मिलती है, या मिलती है तो मनमाने दामों पर, और ये ऑनलाइन वाले जो हैं ये मनमाने दाम लेते हैं। तो ये सब भी डिस्कस हम लोग करेंगे। और फिर लास्ट में जो मैथमेटिक्स आपको दिया जा रहा है ये ऐसा है जैसे रेगिस्तान में आपको कोई झील मिल जाए। 10 क्वेश्चंस आपके होंगे रीजनिंग मैथ के, लेकिन ये तभी बनेंगे जब आपका थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है, जो रेलवे बैंकिंग एनटीपीसी ये सब देते रहते हैं, वे ऑलरेडी मैथमेटिक्स रीजनिंग बनाते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो मैथ से भागते हैं, जो मैथ में कमज़ोर हैं, उनके लिए ये हमने नया इनिशिएटिव लिया है। केवल उनके लिए, उनके इंसिस्टेंस पर, उनकी समस्याओं को देखकर ये मैथ वाला ये केवल आपके लिए है। तो इसका आप फायदा उठाइए। मैथ का जो भी आ रहा है जिसमें 5 टॉपिक्स दिए जा रहे हैं और सारे टॉपिक से केवल एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन, और ये 1 महीना चलेगा। कम से कम 5 टॉपिक्स पर आपकी पकड़ बन जाएगी, जिसमें परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस 5 है। एक एक प्रश्न केवल, हर अल्टरनेटिव आएगा, इसे आप बनाइए। इसका अलग आपका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप देखेंगे जब एग्जाम आएगा तो मैथ के भी प्रश्न आपके बनेंगे। अच्छा, लास्ट में स्पेक्ट्रम की बात हमने कहा है राजीव अहिर की मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारतीय इतिहास की स्पेक्ट्रम करना है, या बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम आपको करना ही होगा, क्योंकि ये जब तक आप नहीं करेंगे मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में आपकी पकड़ बनेगी नहीं। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा इज ए मस्ट, करना ही है, ये आपको करना ही है। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो भी इसे आप काला अक्षर समझकर पढ़कर आगे बढ़ जाएं, या अगर कुछ समझ रहे हैं तो अंडरलाइन कीजिए, लेकिन ये 5 पेजेस आपको करना है, इसे आपको करना होगा। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इंतज़ार मत कीजिए शुभ मुहूर्त का, क्योंकि टाइम निकल जाता है तो फिर आप पीछे के सारे रिवाइज नहीं कर सकते। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं या पीछे से जुड़े हुए हैं या स्टार्ट ले चुके हैं, उनको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। टेक केयर।